नवंबर 2019 की आधी रात थी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास की लाइट्स अब भी जल रही थीं। तभी हाथ में कॉन्फिडेंशियल लिखी एक फाइल लिए रॉ चीफ समंत गोयल तेजी से अंदर दाखिल होते हैं। कुछ मिनटों बाद जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो मोदी पूछते हैं, गोयल साहब इतनी रात को आने की वजह है? समंत गोयल बस इतना कहते हैं, सर हमने 26 नवंबर की मास्टरमाइंड हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। हाफिज सईद वही आतंकवादी जिसने मुंबई हमलों की साजिश रची थी, जिसमें 160 से ज्यादा बेगुनाह भारतीय मारे गए थे। इस खबर की गंभीरता को समझते हुए उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुला ली जाती है। मीटिंग में समंत गोयल टेबल पर हाफिज सईद की तस्वीरें, वॉइस सैंपल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट रखते हैं और कहते हैं, अब यूएन या अमेरिका से अपील करने का वक्त खत्म हो चुका है, अब ऑपरेशन होगा। जब प्रधानमंत्री ऑपरेशन का मतलब पूछते हैं तो गोयल साफ कहते हैं, हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके आईएसआई आकाओं के सामने खत्म किया जाएगा। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा जाती है। तभी अजीत डोभाल बोलते हैं, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी सिर हिलाते हैं और यहीं से जन्म लेता है ऑपरेशन अलविदा। लेकिन हाफिज सईद तक पहुंचना आसान नहीं था। वह लाहौर के जौहर टाउन जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में रहता था, जहां एक ही एंट्री पॉइंट था और दिन रात पुलिस व आईएसआई का पहरा रहता था। रॉ को उसके घर के पास एक गुप्त बेस चाहिए था। इसी तलाश में कहानी दुबई पहुंचती है, जहां चोरी के एक छोटे मामले में जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक नावेद को एक रहस्यमय व्यक्ति वासे जमानत पर बाहर निकलवाता है। वासे, जो असल में रॉ का अंडरकवर एजेंट था, बिजनेस पार्टनरशिप के बहाने नावेद को लाहौर भेज देता है। नावेद जो घर किराए पर लेता है, वह हाफिज सईद के घर से महज 100 कदम दूर होता है। अगले कुछ महीनों में रॉ के एजेंट्स सईद की पूरी दिनचर्या, सुरक्षा और हर हरकत का नक्शा तैयार कर लेते हैं। लेकिन हर ऑपरेशन में एक कमजोर कड़ी होती है। जब नावेद को हाफिज सईद को मारने की असली सच्चाई पता चलती है तो वह डर और लालच के बीच फंस जाता है। करोड़ों रुपए और आईएसआई की सुरक्षा के बदले वह सब कुछ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बता देता है। इसी दौरान भारत में ऑपरेशन संभाल रहा रॉ का जांबाज अफसर वासे कोरोना से शहीद हो जाता है। आईएसआई नावेद के घर पर रेड डालती है, लेकिन रॉ के एजेंट समय रहते फरार हो जाते हैं। सईद की सुरक्षा और सख्त कर दी जाती है और ऑपरेशन लगभग फेल होता दिखने लगता है। जून 2021 में आखिरी फैसला लिया जाता है। 300 किलो आरडीएक्स से भरी एक काली कोरोला कार एक आत्मघाती ड्राइवर के साथ जौहर टाउन की सड़कों पर दौड़ती है। चेक पोस्ट पर पुलिस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही वह बैरिकेड से टकरा जाती है और जबरदस्त धमाका होता है। हाफिज सईद बच जाता है, लेकिन उस दिन उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। रॉ भले ही अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब न हुई हो, लेकिन उसने पाकिस्तान के हर आतंकवादी को साफ संदेश दे दिया, यह नया भारत है जो सिर्फ बयान नहीं देता, जरूरत पड़े तो घर में घुसकर भी वार करता है।